अरे ब्राजो, माननीय सदस्य पूरा होने दो। अरे माननीय पूरा होने दो, एक तो पूरा होने दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आप ब्राजो कल आपका उद्बोधन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये स्पष्ट विजन रहा है कि आर्थिक विकास को गति देते हुए आमजन, किसानों, श्रमिकों, युवाओं एवं उद्यमियों पर कर के भार को यथासंभव न्यूनतम रखा जाए। कर में स्थिरता, प्रक्रिया में सरलता और प्रशासन में पारदर्शिता हमारी कर नीति का मूल आधार है। राजा प्रजा सुखे सुखम, प्रजानाम च हिते हितम, अर्थात शासक का सुख प्रजा के सुख में है तथा हित भी प्रजा के हित में निहित है। कम बोझ, अधिक भरोसा और तेज फैसले के सिद्धांत पर हमारी डबल इंजन की सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लागू बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के अंतर्गत राजस्थान को उत्कृष्ट सुधारों के लिए देश भर में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ है। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में राजस्थान को टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त हुआ है। हम सब के लिए गर्व की बात है। आपको भी ताली बजानी चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान को मिला है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ये उपलब्धि हमारे द्वारा ये पूरे राजस्थान को, जिस तरह हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, क्यों नहीं, मुझे बहुत गर्व है कि राजस्थान को कुछ इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है। चलिए अरे बैठिए। क्यों, मेरा रिप्लाई भी तो आएगा। माननीय सदस्य, ये उपलब्धि हमारे द्वारा किए गए, ये उपलब्धि, अब पढ़ रही हो तो पढ़ने नहीं दे रहे आप। ये उपलब्धि हमारे द्वारा किए गए सुधारों एवं नीतिगत निर्णयों की सफलता का प्रमाण है। वाणिज्यिक कर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत कर देश को वन नेशन वन टैक्स की दिशा में आगे बढ़ाया है। अब जब जीएसटी को लागू हुए करीब एक दशक हो रहा है, देश जीएसटी 2.0 के चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां फोकस केवल कर संग्रहण पर नहीं बल्कि कर व्यवस्था के सरलीकरण, स्थिरता तथा विश्वास और तकनीक आधारित प्रशासन पर है। जीएसटी 2.0 के अंतर्गत दरों में किए गए बदलाव के परिणाम स्वरूप आवश्यक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम होने और व्यापारियों की अनुपालन लागत घटने से कीमतों में कमी आई है और महंगाई पर नियंत्रण भी हुआ है। जीएसटी टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी के यहाँ ऑनलाइन सुनवाई का मॉड्यूल विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रकरण की वर्तमान स्थिति, सुनवाई की आगामी तिथि आदि की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। साथ ही सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेंगी। जीएसटी करदाताओं को न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन संबंधी अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर 60 दिन में निस्तारित किया जाएगा। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि और संपत्ति लेन देन के पारदर्शिता राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेश वातावरण दोनों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार ने ई स्टैंप एवं ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन के
माध्यम से पंजीयन सेवाओं का सरलीकरण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब हमारी सरकार पंजीयन सेवाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने हेतु ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत पक्षकारों के ई वेरिफिकेशन, स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा डिजिटली सर्टिफाइड कॉपीज प्राप्त करने की सुविधाएं आमजन को घर बैठे ही उपलब्ध होंगी। गत वर्ष हमने 50 उप पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयक कार्यालयों के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अब मैं 50 के स्थान पर सभी 106 पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालयों को मॉडल उप पंजीयक कार्यालय के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ। MSME उद्यमियों हेतु स्टैम्प ड्यूटी राहत को अब केवल बैंकों और कुछ ऋण दस्तावेजों तक सीमित न रखकर सभी वित्तीय संसाधनों एवं सभी प्रकार के ऋणों तक विस्तारित करते हुए स्टैम्प ड्यूटी की दर 0.125% और अधिकतम 10 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करती हूँ। आमजन और निवेशकों को राहत प्रदान करते हुए विभिन्न ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर को 1% से घटाकर 0.5% तथा अधिकतम 1 लाख रुपए किए जाने की घोषणा करती हूँ। परिवहन विभाग 16.5 मीट्रिक टन से भारी मालवाहक वाहनों पर देय मोटर व्हीकल टैक्स की प्रतिवर्ष भुगतान के साथ साथ वाहन मालिकों को राहत देते हुए एक बार भुगतान का भी विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। वाहन जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपायों के तहत 6 वर्ष पुराने परिवहन और 15 वर्ष पुराने गैर परिवहन वाहनों पर देय ग्रीन टैक्स की दरों को पुनरीक्षित किया जाएगा। अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाए गए गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स में देय अधिकतम 25% छूट को बढ़ाते हुए 50% तक किए जाने की घोषणा करती हूँ। खान एवं पेट्रोलियम विभाग खातेदारी भूमि तथा खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंस के बीच स्थित क्रमशः 1 हेक्टेयर एवं 0.18 हेक्टेयर से कम सरकारी भूमि का खनन क्वारी प्रयोजनों के लिए आवंटन किए जाने का प्रावधान नहीं होने से इनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब मैं ऐसी भूमियों के संबंध में खनन क्वारी प्रयोजनों हेतु आवंटन के प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। खनन पट्टा जारी होने के साथ ही खनन कार्य प्रारंभ हो ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था लागू करते हुए हमारी सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में मेजर मिनरल्स के 8 ब्लॉक्स तथा माइनर मिनरल्स के 50 प्लॉट्स की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ सफलतापूर्वक की गई। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में मेजर मिनरल्स के 10 ब्लॉक्स माइनर मिनरल्स के 100 प्लॉट्स की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण एवं बजरी पर निर्भरता कम करने हेतु लाई गई एमसैंड पॉलिसी 2024 के अंतर्गत राजकीय निर्माण कार्यों में एमसैंड के न्यूनतम 25% उपयोग को एप्लीकेबल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध रूप से 50% तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन हेतु आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को 40% से घटाकर 30% किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। अवैध खनन की रोकथाम तथा प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से खनिज विभाग का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत खनिज अभियंताओं एवं भूवैज्ञानिकों के 15 नए कार्यालय खोले जाने के साथ साथ 10 AME कार्यालयों में ME कार्यालयों
को एमई कार्यालयों में क्रमोन्नत भी किया जाएगा। भारत सरकार की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी 2023-2047 तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग कर क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सरकार के अनुरूप प्रदेश में भी पर्यावरण संतुलन के साथ सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन कार्य को बढ़ावा देने के लिए स्टार रेटिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले खान धारकों को सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य में खनिज अन्वेषण को नई गति देने के लिए बेस मेटल लाइमस्टोन, मैग्नीज एंड आयरन जैसे खनिजों हेतु जियो फिजिकल सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य किया जाएगा तथा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में ईवी तथा सीएनजी वाहन प्रमुख विकल्प है। आगामी वित्तीय वर्ष में 60 नए सीएनजी स्टेशन तथा 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में वन्य जीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के 10 किलोमीटर परिधि में इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन के अभाव में बंद रहे खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंसों की इस अवधि को डीम नॉन वर्किंग पीरियड घोषित किया जाना प्रस्तावित है। एमनेस्टी विगत 2 वर्षों में लाई गई एमनेस्टी योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में हम आमजन एवं निवेशकों को राहत देने के लिए वैट, कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन तथा खनन से संबंधित एमनेस्टी योजनाएं लाएंगे। इन एमनेस्टी योजनाओं का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। उद्योग एवं वाणिज्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कृषि को सुदृढ़ आधार बनाकर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को राज्य के विकास का प्रमुख इंजन बना रही है। वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी को $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसमें उद्योग एवं सेवाओं का योगदान जीडीपी के 80% से अधिक होना लक्षित है। इससे व्यापक रोजगार, सशक्त उद्यमिता तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समावेशी औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। निवेशकों और उद्योगों के लिए राज्य को डेस्टिनेशन स्टेट के रूप में विकसित करने हेतु सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म लागू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत एक आवेदन और एक डिजिटल ट्रैक के माध्यम से सभी विभागीय स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी। विभिन्न विभागों में निरीक्षण एवं जांच व्यवस्था को रिस्क बेस्ड करते हुए कम जोखिम वाले मामलों में भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, जबकि उच्च जोखिम वाले मामलों में लक्षित कार्रवाई की जाएगी। राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने हेतु IFMS तथा रिप्स पोर्टल का इंटीग्रेशन कर रिप्स के तहत निवेशकों को देय वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल किए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य के परंपरागत एवं श्रम प्रधान टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु रिप्स 2024 के तहत इस उद्योग को कैपिटल सब्सिडी, TLI एवं CGST पुनर्भरण के साथ साथ पेरोल सब्सिडी के रूप में एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का एक अतिरिक्त विकल्प दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। रिप्स 2024 के अंतर्गत इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर को भी दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। सर्विस और लॉजिस्टिक आधारित अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने हेतु GCC हाउस एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स को भी रिप्स 2024 के अंतर्गत एक्सपेंशन के लाभ अनुमत किए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित किए जाने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल निर्माण इकाइयों को भी रिप्स 2024
के तहत दिए लाभों के लिए सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने हेतु कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को रिप्स 2024 के अंतर्गत थ्रस्ट सेक्टर के रूप में सम्मिलित किए जाने की घोषणा करती हूँ। देश और राज्य में हरित रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्यों में एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग्स क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी, ई व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाएगा। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024 के तहत एक्सपेंशन हेतु ऋण लेने वाली इकाइयों को भी 10% मार्जिन मनी असिस्टेंस दिया जाना प्रस्तावित है। इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं। इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए तथा इन अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। अब मैं माननीय सदन में वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों का विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियाँ 2,85,533 करोड़ 34 लाख रुपए। राजस्व व्यय 3,18,516 करोड़ 26 लाख रुपए। राजस्व घाटा 32,982 करोड़ 92 लाख रुपए। पूंजी खातों में प्राप्तियां 2,73,148 करोड़ 64 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,40,079 करोड़ 90 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 72,492 करोड़ 62 लाख रुपए। वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां 3,25,740 करोड़ 14 लाख रुपए। राजस्व व्यय 3,50,054 करोड़ 7 लाख रुपए। राजस्व घाटा 24,313 करोड़ 93 लाख रुपए। पूंजी खाते में प्राप्तियां 2,85,433 करोड़ 87 लाख रुपए। पूंजी खाते में व्यय 2,60,902 करोड़ 23 लाख रुपए। राजकोषीय घाटा 79,492 करोड़ 52 लाख रुपए। राजकोषीय मानक फिस्कल पैरामीटर्स हमारे राज्य में व्यापक स्तर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेतु राजकोषीय समेकन का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। हमने फिस्कल पैरामीटर्स को अनुमत सीमा में रखते हुए समुचित संसाधनों की व्यवस्था की है। बजट अनुमान 2026-27 में राज्य के राजकोषीय मानकों का विवरण निम्न प्रकार है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP 21,52,100 करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा GSDP के प्रतिशत में के अनुरूप है 69%। अन्य दायित्व GSDP के प्रतिशत के रूप में 36.8%। पूंजीगत परिव्यय 53,978 करोड़ 41 लाख रुपए। हमारी सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए राजकोषीय घाटा GSDP की प्रतिशत के रूप में FRBM की अनुमत सीमा 3.7% में ही रखा गया है। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय समेकन कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड हमारी सरकार द्वारा प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में वर्ष 2024-25 से ऑन बोर्डिंग कर निवेश प्रारंभ किया गया है। हमारी सरकार ने अब तक CSF में राशि 2,934 करोड़ रुपए निवेश किया है। गारंटी रिडम्पशन फंड
इसी कड़ी में हमने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई राजकीय गारंटियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कंटिंजेंट लायबिलिटीज के रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आरबीआई की गारंटी रिडेम्पशन फंड को भी वर्ष 2025-26 में ऑन बोर्डिंग किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,450 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स राज्य सरकार द्वारा एटीबीज में भी समय समय पर निवेश किया जाता है तथा इसमें निवेशित राशि के विरुद्ध भी लो कॉस्ट फंड्स उपलब्ध होते हैं। सीएसएफ एंड जीआरएफ के अंतर्गत निवेशित राशि का 50% तक विड्रॉल मात्र 3.25% की ब्याज दर पर उपलब्ध होता है, जो कि बाजार दर औसतन 7.5% से लगभग 4% कम है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश से राज्य सरकार को जहां निवेशित राशि पर ब्याज प्राप्त होता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कम लागत पर संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए वित्तीय नवाचारों यथा सीएसएफ में निवेश, जीआरएफ की ऑनबोर्डिंग एवं निवेश तथा एटीबीज में निवेश के फलस्वरूप आरबीआई द्वारा प्रदान की गई ड्राइंग फैसिलिटी के ऑप्टिमम मैनर में उपयोग से राज्य को वर्ष 2025-26 में लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हो रही है। एवं वर्ष 2026-27 में भी लगभग 750 करोड़ रुपए की बचत होना संभावित है। स्विचिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम राज्य द्वारा पूर्व में लिए गए ऋण के रैशनलाइजेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की स्विचिंग की प्रक्रिया पहली बार प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप राज्य की डेट प्रोफाइल का इलोंगेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एंड डीकंजेशन संभव हो सकेगा। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सास्की केंद्र सरकार द्वारा राज्य में पूंजीगत निवेश बढ़ाने हेतु सास्की योजना के अंतर्गत राज्य को 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से राज्य में सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के आधारभूत विकास के साथ ही अर्थव्यवस्था का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारे द्वारा विभिन्न स्तरों पर त्वरित कंप्लायंस तथा योजना अंतर्गत पूंजीगत कार्यों के बेहतर पेस ऑफ एक्सपेंडिचर के आधार पर वर्ष 2025-26 में 9,500 करोड़ रुपए प्राप्त होने संभावित हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में राज्य की उत्कृष्ट प्रगति के परिणाम स्वरूप वर्ष 2026-27 में भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त संसाधन उपलब्ध होने संभावित हैं। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए राज्य बजट में पूंजीगत व्यय हेतु 53,978 करोड़ 41 लाख रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा है, जो कि गत वर्ष से 36.9% अधिक है। इसके साथ ही राज्य के राजकीय उपक्रमों संस्थाओं द्वारा राज्य में बिजली, सड़क व पानी आदि मूलभूत विकास कार्यों पर 51,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत व्यय किया जाएगा। इस प्रकार राज्य द्वारा वर्ष 2026-27 में कुल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रभावी पूंजीगत व्यय किया जाएगा। कृषि बजट, एग्रीकल्चर बजट, कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु कृषि बजट के अंतर्गत बजटरी एंड एक्स्ट्रा बजटरी प्रावधानों का योजनावार एवं बजट मदवार विवरण बजट खंड 4 में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि बजट के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में समेकित निधि राज्य की स्वायत्त शासी सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 1,19,408 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि
69,422 करोड़ 99 लाख रुपए समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है, जो राज्य के कुल बजट 11.36% है। कृषि बजट में गत वर्ष से 7.59% की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट जीएसडीपी का 5.55% है। ग्रीन बजट प्रदेश के दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित करने, सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से हमने वर्ष 2025-26 में प्रथम ग्रीन बजट नवीन बजट खंड 4 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2026-27 के लिए ग्रीन बजट में 33,475 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 12.74% है तथा कुल बजट का 5.48% है, जो कि गत वर्ष से 20.18% अधिक है। अब मैं 2026-27 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही राजस्थान फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 की अपेक्षा अनुसार मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एवं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य का ये बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि जनहित, लोक कल्याण, सुशासन और तीव्र आर्थिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सजीव दस्तावेज है। नीति और राजधर्म के संतुलन से ही शासन में जनता का विश्वास जन्म लेता है और ये विश्वास हमारी वास्तविक पूंजी है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी, राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। श्रीमती, इसको सदन की मेज। श्रीमती दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री आय व्यय का अनुमान 26-27 का उपस्थापन करेंगी, उसे सदन की मेज पर रखेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आय व्यय अनुमान वर्ष 2026-27 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं। श्रीमती दिया कुमारी प्रभारी मंत्री राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करती हूं। सदन की बैठक दिनांक 12 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।